नमस्कार, कशिश न्यूज के इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी अपने उफान पर है और चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो अपने अपने क्षेत्र से जीत के दावे कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी साहिबगंज के राजमहल विधानसभा सीट से है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में भीड़ मौजूद है जो अपने प्रत्याशी के समर्थन में है। आपको बता दें कि राजमहल से निर्दलीय चुनावी मैदान में सुनील यादव है और सुनील यादव के समर्थन में ये भीड़ आपको नजर आ रही होगी। उनके जीत को लेकर ये सभी प्रतिनिधि अस्वस्थ हैं और साथ ही उनका ये भी कहना है कि क्षेत्र का अगर विकास कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुनील यादव ही है। हम जनता से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं और किस तरह से और आखिर क्यों उनका इतना विश्वास सुनील यादव पर है। क्या कहिएगा, क्या मुख्य वजह है यहाँ और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विकास की जरूरत है? हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र अधिक पड़ता है और ये हमारे जो सुनील जी अभी हैं जिला परिषद के उपाध्यक्ष, दूसरी बार ये बने हुए हैं और ये निर्विरोध चुने गए हैं। उपाध्यक्ष रहते हुए क्षेत्र में गरीबों के साथ इतना इनका अच्छा व्यवहार रहा और उनके साथ तालमेल करके उन गरीबों को सहायता देना। अभी रात की बात है, 9 बजे रात को मैंने अपनी आंखों से देखा। सकरी के कोई थे, उनका नाम नहीं जानते हैं, वो बीमार थे। ये लोग बुलाकर उनको 8:30 बजे रात को कि आप आइए और आपका मैं मदद कर रहा हूँ, आप ले जाइए उसको हॉस्पिटल। इस तरह का काम ये बाढ़ राहत सामग्री में भी बांटे। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं, देखे भी हैं कि ये सुनील यादव जो ईडी के द्वारा अरेस्ट किए गए थे, वहां से आने के बाद अपने पति पत्नी बच्चों से बात नहीं करने गए। ये डायरेक्ट चले गए क्षेत्र में जहां की इनकी जरूरत थी। तो जो डूबते को तिनका का सहारा होता है, जो कि कहीं अभी जिला प्रशासन की ओर से या किसी नेता की तरफ से कोई राहत सामग्री नहीं बांटी गई थी। ये जब वहां पहल किए, जब 3 दिन ये चले गए, यहाँ तक कि आदमी नहीं, हम लोग देखे हैं, उसका वीडियो भी बना है कि एक गाय जो थी जंगल में फंसी हुई थी, उनको ये सारा अपना कपड़ा खोलकर उसमें कूदकर उसको रस्सी से बांध कर निकाले। ये सब चीज जो है मर्माहत करने वाली चीज है, मार्मिक चीज है। यही सब करके ये सभी लोगों का दिल जीत लिए हैं और इधर की जनता चाहती है कि ये एक विधायक के रूप में दिखाई दें ताकि इससे भी अधिक इनके पास अधिकार हो और वहां से लाकर हम लोगों को कुछ दें। इसी के साथ वह काम करने आज ये नॉमिनेशन में किए हुए हैं। चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ अभी से ही सुनील यादव के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कई समर्थक उनके सपोर्ट में यहाँ आए हुए हैं। क्या मुख्य वजह है सुनील यादव पर इतना भरोसा, इतना विश्वास? सुनील यादव गरीबों का मतलब मसीहा है। जितना यहाँ गांव में गरीब है सबको देखभाल करते हैं। एक बार उनको जनता विधायक के रूप में देखना चाहती है। नौजवान हैं आप, क्या मुख्य वजह है, क्या मुद्दे हैं? क्योंकि नौजवान, सबसे पहले तो जो वजह है वो बेरोजगारी की है। क्या उम्मीद है सुनील यादव? देखिए, इस बार का माहौल देख के पता चल रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव ऐसा होगा फिर ना कभी जैसा होगा। इसीलिए सुनील भैया को हमने तब जाना जब वो बाढ़ पीड़ित में, जब वहां पर जाकर गरीबों की समस्या का हल किया और वहां पर घर में जाकर उनको आसरा दिया और उनको खान पान की सारी सामग्री उपलब्ध करवाई। तो उन्होंने उस चीज को जाके देखा कि जड़ कहाँ पर दिक्कत हो रही है। असली दिक्कत, जैसे मैं विद्यार्थी हूँ और पूरे देश भर में या शायद कहीं पर भी आप देखिएगा 80% यह दिक्कत है कि एक गरीब माँ बाप चाहता है कि अपना उसका बेटा एक अच्छा तरीके से पढ़ाई लिखाई करे और अपना पेट काट कर वो अपने बच्चे को पढ़ाता है और वो लोन लेता है और जब वो लोन ज्यादा पड़ जाता है तो वही बच्चा बाहर जाके मजदूरी करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब एक बदलाव की जरूरत है, एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है। और जिस तरह से सुनील भैया ने अभी गांव-गांव जाकर यह कहा है कि हर जगह लाइब्रेरी हो, जैसे कि हमारी बहनें हुई, अभी हमारे यहाँ साहिबगंज में टाउन हॉल में एक लाइब्रेरी खुला हुआ है, लेकिन क्या वो लाइब्रेरी हर वार्ड में नहीं हो सकती है, हर गाँव में नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो रही है? असली जड़ हम सब जानते हैं, असली जड़ फंसा हुआ कहाँ है? क्योंकि शिक्षा बहुत ही एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को बना सकती है। हमारे नेता क्यों इस चीज पर ध्यान नहीं देते? क्यों आज भी अनपढ़ हमारे नेता जो हैं हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते? क्या जरूरत है कि प्राइवेट स्कूल में ही बच्चा पढ़ेगा? क्या सरकारी व्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती है?
यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए क्षेत्र की समस्याओं की अगर हम बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 ऐसे अहम और प्रमुख मुद्दे हैं जिसे लेकर जनता भी चाहती है कि इस क्षेत्र में विकास हो। मुख्य मुद्दे क्या हैं वो हमने जनता से जानना और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुनील यादव, चूंकि उनके अगर व्यक्तित्व को हम देखें, उनकी जीवनी को अब तक जो उनका सफर रहा है उसे हम देखें, तो राजनीति में आने से पहले भी वो जनता की सेवा में रहे, जैसा लोगों ने हमें बताया। कोरोना काल में भी उन्होंने मदद की। क्या रहा ये पूरा? बहुत ही बेहतरीन उनका सफर रहा है और ये जन समर्थन दिखा रहा है कि वो विधानसभा जरूर जाएंगे। मैं कुछ मुद्दे की बात और करता हूं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में भी मेरा चौक बाजार में मकान है और मैं यहाँ का मतदाता हूं। शहरी क्षेत्र में 2 ओवरब्रिज बहुत जरूरी है, 2 फाटक है पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में। वो आज तक हमारे मित्र विधायक जी अनंत ओझा जी का ये वादा था, ये 10 वर्ष में ये वादा पूरा नहीं हुआ। खास महल की समस्या एक बहुत ही विकट समस्या है। इसके चलते शहरी क्षेत्र में जितने भी निवासी हैं उनको बैंक से लोन नहीं मिलता है। जब नगर के लोग, आदरणीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस समय साहेबगंज नगर में मैं भी सक्रिय था और खास महल के लिए जब हम लोग आंदोलन किए तो उस समय विधायक जी अनंत ओझा जी उस आंदोलन को दबाने में काफी मेहनत किए। लेकिन उस समय शहरवासी जब आह्वान किए तो सुनील जी सैकड़ों नौजवानों को हम लोग को साथ दिए, नहीं तो सभी वो पिटा जाते उस दिन, ऐसा था। तो इसलिए नगरवासी भी इनके समर्थन में है। तीसरी इशू जो बहुत जरूरी है कि जो बच्चे उठा रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, एमएसपी केवल झारखंड में केवल चावल पर लागू है, धान पर है। हमारा एजेंडा है यहाँ का कि हम लोग का डिमांड है कि गेहूं के लिए, मक्का के लिए, तिलहन के लिए और दलहन के लिए भी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज की समस्या आज तक पूरे इतना बड़ा क्षेत्र में, देश की आजादी के बाद साहेबगंज में कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इतना दुग्ध उत्पादन हो रहा है, उसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं है। उद्योग का जहां तक बात है, इंडस्ट्री के लिए देश की आजादी के बाद से आज तक कोई भी मैडम इन्वेस्टर मीट नहीं हुआ है। भले यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, क्यों नहीं साहेबगंज जिला में इन्वेस्टर मीट करके यहाँ के लोगों को उद्योग से आप जोड़ते हैं ताकि उनको रोजगार मिले। हमारे प्रतिनिधि सुनील यादव जी का मैं भी एक समर्थक हूं और उनके समर्थन में इसलिए आया हूं कि उन्होंने अपना विजन बताया है कि यहाँ पर उद्योग लगेगा जिससे यहाँ के हर गांव से पलायन है, उस पलायन को रोकना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हॉस्पिटल ऐसा होना चाहिए जो जीवन रक्षक हो। लेकिन यहाँ जब भी आप अस्पताल जाएंगे आपको मालदा पटना रेफर कर दिया जाता है। इसीलिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना चाहिए साहेबगंज में कि हमारा जीवन का रक्षा हो सके। ऐसे तमाम बिंदुओं को देखते हुए हम सभी ग्रामीण, शहर और पूरे राजमहल की जनता इस बार सुनील जी को तन, मन और धन से एक होकर जिताने के लिए संकल्पित है। बिल्कुल, तो इस क्षेत्र में कई सारी परेशानी है और इन्हीं परेशानियों को देखते हुए जनता सुनील यादव के समर्थन में आई है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। चाचा, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सड़क ना होने की वजह से दुर्घटना भी बहुत होती है, ये भी आए दिन देखने को मिलता है। क्या वजह, आखिर इतने सालों में सड़क क्यों नहीं बन पाया? देखिए, कहा जाता है कि क्षेत्र का विकास जनप्रतिनिधि के माध्यम से होता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि इतने सुस्त रहे कि सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, सारी स्थिति धीरे धीरे दयनीय होती गई। 2 बार से लगभग 7-8 बरस से सुनील यादव, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वह उपाध्यक्ष जिला परिषद रहे हैं और क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने विकास किया है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उस काम को देखते हुए लोगों ने यह निर्णय लिया, चाहे वो ग्रामीण हो, शहरी हो, कि भाई ऐसे प्रतिनिधि की आवश्यकता आज के तिथि में है। इसीलिए सभी लोगों ने सुनील यादव को प्रेरित किया कि आप इस बार एमएलए में राजमहल सीट से खड़ा होइए और तमाम लोग हम आपको समर्थन देंगे, तभी हमारा क्षेत्र का
शिक्षा का भी क्षेत्र हो, बिजली का हो, पानी का हो, तभी विकास हो सकेगा। यही मन बनाया है जनता ने और यह जनता निश्चित रूप से इन्हें विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। बस। सुनील यादव के समर्थन में जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि हम सुनील यादव को सिर्फ इसलिए वोट करेंगे क्योंकि वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलेंगे और हमारे लिए, हमारे हित के लिए काम करेंगे। कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। चाचा, यहाँ किसान की अगर हम बात करें, सिंचाई की बहुत समस्या है, कितनी परेशानी हो? बहुत परेशानी होती है। किसान का बहुत सुविधा नहीं होता है। फसल होगा कहाँ से, मदद मिलता है नहीं। क्या कहिएगा, कितनी परेशानी होती है? सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच पाता खेतों तक। बाढ़ की पानी की वजह से कटाव की स्थिति भी यहाँ देखने को मिलती है। कटाव बहुत है, हम लोग का ज्यादा काफी हैरान कर रहा है। हम लोग का ना टाइम पर बीज मिलता है, ना खाद मिलता है, ना टाइम पर पानी मिलता है। हम लोग इससे बहुत पीड़ित हैं। हम लोग का बिल्कुल जितना ग्रामवासी है सब हम लोग पीड़ित है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको विधायक बनाए, हमारे दुख सुख में हर शामिल है। इनको हम लोग समर्थन करते हैं तन मन धन से कि हमारे लायक हैं, हमको मदद करेंगे। इसलिए हम लोग सब समाज भाई जितना ग्रामवासी है, शहर है या देहात के हैं, सब लोग इसको समर्थन करते हैं सुनील यादव को। कितनी उम्मीद है सुनील यादव से? अगर वे जीत कर आएंगे तो क्या जो भरोसा आपका है ये, या जो जिस विकास की उपेक्षा आप कर रहे हैं, आपके मन में ये है कि हाँ, वो अगर सुनील यादव जीतते हैं तो हमारे लिए काम करेंगे? कितनी उम्मीद है? मानिए, ये राजमहल विधानसभा के ये बड़े लोकप्रिय गरीबों का मसीहा है सुनील यादव। गरीबों का मसीहा है। इनके दरवाजे पे जो भी आता है, जो किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, ये किसी का ना नहीं करते हैं, सबको सहयोग करते हैं जहां तक हो। यहाँ पे एम्बुलेंस लगा हुआ रहता है, एम्बुलेंस लगा हुआ रहता है। आपको कहीं पर इलाज के लिए जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाइए, आपका इलाज कराएंगे, पैसा भी देंगे, गाड़ी भी देंगे। जब से जिला परिषद से जीते हैं, पहली बार जीते थे तो 6000 वोट आया था, दूसरी बार खड़ा हुए तो 16000 वोट आया। उसके बाद वही 16000 जनता और शहर की जनता ने कहा कि आप सर हम लोग का सही मायने में करेंगे विकास, तो आप जो है ना विधानसभा में जाइए, विधानसभा से हमारी आवाज को आप उठाइए और जितना सरकार की योजनाएं आती है सबका लाभ हमको आप पहुंचा सकते हैं। इसलिए जो है ना हम लोग मन बना लिए हैं कि सुनील यादव को इस बार विधानसभा पहुंचा के दम लेंगे। तो यहाँ सुनील यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और जो उम्मीद है सुनील यादव से, उनकी जीत को लेकर यहाँ की जनता अस्वस्थ नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर सुनील यादव जीतते हैं तो हमारे लिए और हमारे हित के लिए वो काम करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, उनकी समस्या क्या है ये भी जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारी मौजूदगी साहिबगंज के राजमहल विधानसभा सीट से है, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी सुनील यादव चुनावी मैदान में है और अकेले अपने दम पर ताल ठोक रहे हैं और यहाँ की जनता सुनील यादव को अपना मसीहा, अपना भगवान मानती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल में सुनील यादव ने काम किया है, इसे लेकर लोग उनके सपोर्ट में सामने आए हैं। कुछ लोगों से हम और बातचीत करेंगे और इस क्षेत्र की क्या समस्या है ये जानेंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या है? सड़क की हमने बात की, पुल पुलिया की हमने बात की, रोजगार की बात की, उद्योग लगाए जाने की बात की, लेकिन किसान जो जमीन स्तर से जुड़े हुए हैं उन्हें कितनी परेशानी होती है? निश्चित तौर पर हम किसान वर्ग से ही आते हैं। पिछले 5 साल हम पूर्व पंचायत समिति सदस्य से इलेक्शन जीते थे। आज अडानी का पानी साहिबगंज जिला से गोड्डा तक जाता है, लेकिन हम किसानों के खेत में आज तक बोरिंग का व्यवस्था नहीं हुआ है। हम लोग अपने निजी कोर्स से कहीं कहीं अपना बोरिंग गला के सेवा प्रदान करते हैं।
हम लोग अपना कमेटी बना के, लेकिन सरकार का आज तक कोई नजर नहीं है, न जनप्रतिनिधियों का रहा। यानी सरकार की तरफ से जो मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है ये थी वो नहीं मिल रही है, नहीं मिल पा रही है। कितनी नाराजगी सरकार के प्रति? सरकार के प्रति मतलब जो विधायक साहब है अपने अपने पार्टी में ही वो लोग का मतलब मतभेद है, चाहे वो निशिकांत दुबे के साथ हो चाहे रेलवे को लेके हो। अगर रेलवे में अच्छा जो ट्रेन जो साहेबगंज आने वाली थी ना, ट्रेन का पटरी सही हुआ ना, वंदे भारत एक्सप्रेस जो साहेबगंज के लिए आना था वो चली गई आपका गोड्डा होते, दुमका होते, रामपुर हाट, लेकिन साहेबगंज में नहीं आया। जो एक अच्छा मतलब जो बंद होना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। और पानी साहेबगंज का जो पानी है, जो गंगा है, हम लोग को सूखता ही जा रहा है, लेकिन हम लोग का साहेबगंज हम लोग को पानी ना मिल के वो पानी गोड्डा जा रहा है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में जा रहा है, जिससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। और सड़क का बात किया जाए, चुनाव का बस 10 दिन पहले 200 से 300 शिलान्यास हुआ, लेकिन रोड बना नहीं है। लेकिन शिलान्यास कर दिया अनंत ओझा के नाम से कि इतना हमने शिलान्यास किया, लेकिन रोड बन के कोई फायदा नहीं है। अभी स्टेशन पे जाके देख लीजिए, शहरी क्षेत्र में पूरा कादों से भरा हुआ है। विधायक साहब यहाँ बगल के ही हैं, मतलब अगर ये शहरी क्षेत्र के मतलब गांव के ये विधायक, अब यहाँ का रोड देख लीजिए, लेकिन बेकार रोड है, कोई फायदा नहीं है। मतलब इस तरह का विकास है यहाँ पर। बिल्कुल, तो सोहनपुर भट्टा में हमारी मौजूदगी है और यहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं, जो क्षेत्र की जनता है, उनमें काफी ज्यादा नाराजगी है सरकार के प्रति, क्योंकि जो भी सुविधा या फिर जो दावे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि हाँ हम जनता के हित में, जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो काम यहाँ नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि सोहनपुर भट्टा में जब हम पहुंचे तो यहाँ के लोगों ने अपनी नाराजगी खुलकर हमें बताई और किस तरह से क्षेत्र में अब तक विकास नहीं पहुंचा है, इसे लेकर लोगों ने हमें बताया कि मूलभूत सुविधा, चाहे वो स्वास्थ्य की हम बात करें, शिक्षा की बात करें, वो यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है। और आज भी उन्हें इंतजार है इस बात का कि कब सरकार की नजर यहाँ पड़ेगी और कब सरकार की नींद खुलेगी कि वो जनता के हित में काम कर सके। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस क्षेत्र की जनता आखिर क्यों सुनील यादव के समर्थन में है और उन्हें अपना इतना प्यार और इतना भरोसा उन्हें सुनील यादव के प्रति है। एक शब्द में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या वजह है और क्या कमी है इस क्षेत्र में? बहुत तरह का कमी है। यहाँ का विधायक आज तक कोई काम नहीं किया है 10 साल में। यहाँ का रोड देख लीजिए, स्कूल देख लीजिए, बहुत तरह का प्रॉब्लम है। आज तक 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। सुनील यादव जी हम लोग के यहाँ का मतलब भट्टा गांव के हैं और इस गांव में रह करके सारा गरीब का मदद किए हैं, बाढ़ में मदद किए हैं, और भी मतलब बहुत सा स्थान है, बहुत सा मतलब हिंदू मुस्लिम सबका मदद किए हैं। और इलेक्शन में इनको हम लोग सारा सपोर्ट कर रहे हैं कि सुनील यादव जीते, हम लोग का भी विकास हो और पूरा शहर का विकास हो। बिल्कुल, यानी जात पात से ऊपर उठकर सुनील यादव जनता के सपोर्ट में और जनता के समर्थन में है। कई युवा यहाँ पर हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं तो उनका सिर्फ यही कहना है कि हमें रोजगार मिले, उद्योग बने, और इसी भरोसे के साथ सुनील यादव के समर्थन में ये सैकड़ों की तादाद में भीड़ आपको नजर आ रही होगी। और अभी से ही जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ लगाए जा रहे हैं और लोगों का समर्थन, लोगों का प्यार देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से सुनील यादव के समर्थन में ये लोग आए हुए हैं। कई युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। युवा हैं आप, कितनी परेशानी होती है रोजगार की? रोजगार को लेकर 10 साल यहाँ पे अनंत ओझा विधायक रहे हुए हैं, माननीय विधायक रहे हैं यहाँ, लेकिन उन्होंने धरातल पर कुछ भी काम नहीं कर पाए। उनको एक बार मौका दिया गया था 5 साल के लिए, लेकिन उन्होंने गांव नगर गली में कहीं भी विकास नहीं किया। आज के समय में शहर में जाइएगा, पूरे कीचड़ से भरा हुआ है, पूरा कीचड़। अभी जाने के बाद पैंट अगर व्हाइट पहन लिया जाए तो पूरा ऊपर से नीचे तक भर जाता है कीचड़। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस बार परिवर्तन हो, कोई नया चेहरा आए और वो हमारे क्षेत्र का विकास करे। सुनील भैया एक ऐसे नेता हैं जो गरीब से गरीब घर के पास घर में जाते हैं और उनका विकास करते हैं। बाढ़ के समय में अभी कुछ समय पहले बाढ़ आया था, घर घर पे जाके नाव के से सबको चूड़ा का वितरण किए, गुड़, जो भी सामग्री उनको आवश्यकता थी उन्होंने उनका हेल्प किया। इसलिए ये ऐसा नेता है जो अगर सत्ता तो नहीं लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अगर विधानसभा में जाते हैं
तो राजमहल विधानसभा की जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कत और समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो जीत रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जीत रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र से वो पूर्ण रूप से जीत रहे हैं। हमारी जनता पूरी तरह से उनके पीछे लगी हुई है और वो पूर्ण रूप से जीत रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं, पूरी तरह से जीत रहे हैं सुनील भैया। तो राजमहल के शोभनपुर भट्टा गांव में हमारी मौजूदगी है और यहाँ क्या तस्वीरें हैं गांव की, ये हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए किस तरह से यहाँ जर्जर सड़क होने की वजह से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सालों से लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि सड़क का निर्माण हो, लेकिन अब तक सरकार तक उनकी गुहार या तो पहुंची नहीं है या फिर सरकार इन बातों को सुनना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि आज यहाँ के स्थानीय लोगों में नाराजगी है। यहाँ घर तो जरूर बना हुआ है, पक्के मकान है, लेकिन ना तो नाली की व्यवस्था है, ना ही सड़क की व्यवस्था है। कुछ यहाँ की स्थानीय महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे और क्या समस्या है वो जानेंगे हम। चाची, क्या परेशानी होती है यहाँ पर? सड़क नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। हाँ, यहाँ अनाथ ओझा जीता तो कुछ नहीं गांव में किया, राण मुस्मात गरीब का कुछ नहीं दिया। जो करता है सुनील यादव, अभी भी वो अभी अगर कोई को मंजिल धर लाता है तो सुनील यादव देता है, उठाता है। बाकी अनाथ ओझा कुछ नहीं किया गाँव में। देखिए हम लोग का नल्ला में अंगना में पानी हो गया है। वो कहता है कि गंगा बहवाते हैं। देखिए हम लोग का रोड में गंगा, ऐसा रोड रहेगा, कैसे जाएगा बाल बच्चा? जब आते हैं विधायक जी तो आप लोग आवाज उठाते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, नहीं, क्षेत्र में आते ही नहीं। क्या नहीं आते हैं। वही कहेंगे कि अनाथ ओझा कुछ नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग का मतलब सुनील भैया ही होना चाहिए विधायक के रूप में। हम लोग यही चाहते हैं। हम लोग को पूरा जनता का सपोर्ट है कि मैंने ये चीज नहीं, हम लोग का तो बोलता है कि जाइए ना जाइए, करेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे। आप लोग क्या करेंगे? यानी आप अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो वो सुनते भी नहीं सुनता है ना। हम लोग वो कार्ड नहीं दीदी, बोलते हैं तो बोलता है अच्छा बनेगा ना, जाइए ना, बन जाएगा। प्रॉब्लम का हल भी कर देते हैं। बहुत अच्छा, अगर नेता हो तो इन्हीं का जैसा हो, सुनील यादव जैसा। क्या कहिएगा दादी, क्या परेशानी होती है? हाँ, सुनील सब कुछ करता है। अभी तक कुछ नहीं था। बच्चा पढ़ लिख के गांव के यही तरह अपन घर में पढ़ा है। आपके विधायक वोट हम लोग देंगे। अभी हम चुने हैं सुनील यादव के, हम लोग वोट उसी का विधायक में उठाए हैं, हम लोग उठाए हैं। वो कुछ नहीं गांव में करता है। दादी, घर में पोता पोती नाती नातिन सब है ना? सब बच्चा लोग जाता है स्कूल? स्कूल जाते हैं तो जाता है, पढ़ाई होता है स्कूल में? अब बच्चा लोग तो यही बच्चा है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है तो हम लोग क्या जानते हैं? नहीं बताता है दादी? नहीं तो नहीं बताते सकते है, इसी लोग वजह। क्षेत्र में विधायक जी नहीं आते हैं? विधायक जी नहीं आते हैं? नहीं, क्षेत्र में हम लोग का नहीं, कहीं नहीं आया है। हम लोग को गांव में बोलता नहीं जो हम लोग भट्टा से नहीं जीता है, हम लोग इधर उधर से जीते हैं। हाँ, तो हम लोग बात हमारा गांव का उसी को देंगे हम लोग वोट, और किसी को नहीं देंगे। यही बात हम लोग का है। हम लोग का गांव में एक एक घर ऐसा है कि अगर बारिश हो जाए और बाढ़ आ जाए तो उस घर में घुस के देखिएगा तो बेचारे लोग चूल्हा बारना, खाना खाना आनंद ये हो गया, दुर्वास हो गया है उन लोग का। अब मानते हैं चारों बगल पानी आएगा, उसका घर नीचे है गड्ढा में, तो अंदर से तो पानी फूट के ऊपर हो ही गया ही ना। तो कोई रास्ता के भी पानी घर में घुस जाता है एकदम हड़ करके। सड़क नहीं है, इसकी वजह से जब बारिश होती है तो पानी घर में चल जाती है पानी। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है ना, हम लोग कुछ नहीं किया है। कभी भट्टा पर कहेंगे, यही सब बोलता है भट्टा पर कुछ नहीं। उनका कहना है कि आप लोग हमको वोटे नहीं दिए हैं। वही बात है। वोट नहीं दिए, राजमहल से जीते हैं। यहाँ पे आदमी से नहीं जीते हैं हम लोग, वोट नहीं आपसे नहीं लेंगे, ये बोलता है विधायक। सुनील के द्वार पर सब दिया था, खा कर जाता है, गरीब आ जाता है, दान भी करता है ये लोग। हाँ, हम लोग इसी को वोट देंगे और किसी को नहीं देंगे। चलिए, तो ये स्थानीय महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी समस्या बताई है कशिश न्यूज पर, और उन्होंने कहा है कि जो स्थानीय विधायक हैं वो इस क्षेत्र में झांकने तक नहीं आते हैं कि लोगों की क्या परेशानी है, क्या समस्या है। सुनील यादव निर्दलीय अभी चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन इससे पहले भी वो लगातार क्षेत्र के लिए काम करते रहे हैं। और महिलाओं ने जैसा बताया कि उनके घर घर तक जाना, घर में चूल्हा पहुंचाने तक का काम सुनील यादव ने किया है। रोजगार के लिए अपने घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है। और हम लोग तो युवा हैं, हम लोग को दौड़ने के लिए फील्ड भी नहीं है यहाँ, और दौड़ने के लिए हम लोग को 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। यही सब समस्या है। और
बेरोजगारी है बहुत। तो बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसे लेकर लोग यहाँ परेशान हैं। चलिए, हम और भी लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कशिश न्यूज के इस इलेक्शन एक्सप्रेस में, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि क्षेत्र में क्या समस्या है, जनता की क्या परेशानी है, उसे हम कशिश न्यूज के माध्यम से आपको बता सके, आपको दिखा सके, ताकि जो दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं वो कितने खोखले हैं वो आप समझ सके। जमीनी हकीकत क्या है सरकार के दावे की वो हम आपको बता सके। और इसीलिए कशिश न्यूज इलेक्शन एक्सप्रेस लेकर निकला है। झारखंड के अलग अलग जिलों में लगातार हम जा रहे हैं और आपको हर एक विधानसभा सीट की क्या तस्वीर है ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। इस जगह की अगर हम बात करें राजमहल की, तो यहाँ अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, सड़क जर्जर हालत में है और यही वजह है कि आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती है। अगर आप अस्पताल भी जाते हैं तो कई समस्या आती है, सड़क ना होने की वजह से दुर्घटना हो जाती है। कितनी परेशानी, टोटो उलट जाती है, उलट जाती है। इतना गड़ा है, बहुत समस्याएं खराब है, कोई विकास नहीं है। आपकी जितनी उम्र है इतने वक्त में आखिर परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? हम लोग तो मूर्ख हैं, हम लोग क्या जानते हैं। हम लोग नया लड़का लोग हुआ है तो अपना कर रहा है। इतने वक्त से अगर क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया? हम लोग दिरा में रहने वाला क्या आवाज उठाएंगे? अब तो सुनील यादव हुआ तो उसको पाछे चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बहुत दिक्कत है, ऐसा सब बच्चा के स्कूल नहीं है पढ़ने का। कई छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी हम जरा बात कर लें। बाबू, परेशानी होती है, स्कूल नहीं है तो कहाँ कैसे पढ़ाई करते हो? पढ़ते हो, किस क्लास में हो? 4 क्लास। 4 क्लास में। नाम क्या है? ऋषि कुमार। ऋषि कुमार। किस स्कूल में हो? सरकारी स्कूल। टीचर आते हैं स्कूल में? यस। पढ़ाते हैं? हाँ। चलो, किस क्लास में हो? 5 में। स्कूल में टीचर आती हैं, पढ़ाती हैं? हाँ। अच्छे से? हाँ। 5 क्लास में हो। कुछ पोएम सुनाओगे? क्या सीखे उस स्कूल में? हाँ? पढ़ाई करते हो ना? हाँ। बताओ। ये अच्छी बात है कि बच्चे कम से कम स्कूल जाते हैं। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो समस्या कई सारी है और बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे लेकर लोग खुलकर कैमरे के सामने आकर अपनी बातों को रख रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जरा हम बातचीत कर लें और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुख्य समस्या है और किन मुद्दों के साथ वे आगे आ रहे हैं। और साथ ही आखिर सुनील यादव को अगर वो जिताना चाहते हैं इस क्षेत्र से तो उसकी क्या वजह है, आखिर इतना विश्वास और इतना प्रेम क्यों है सुनील यादव के प्रति? क्या कहिएगा चाचा, क्योंकि कई समस्या है इस क्षेत्र में, लेकिन अब सुनील यादव के चुनावी मैदान में आने से जिस तरह से वो निर्दलीय प्रत्याशी और आप लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। हम लोग को तो पहले लेके कोई चलने वाला भी नहीं था, अगर हम लोग चले उसके पीछे। सुनील यादव हुआ तो हम लोग पीछे पीछे चलने लगे कि हम लोग को कोई है कि हम लोग आगे लेके जा सकता है बाल बच्चा के लिए। यहाँ तो खाली जितना नेता है सब हिंदू मुस्लिम सब जाति पर, लेकिन इनके यहाँ घूर के पता लगाइए कि सारी जात जो भी जाता है खाली कभी नहीं जाता है यहाँ से। कोरोना के वक्त में भी सुनील यादव ने उन्होंने लोगों तक मदद पहुंचाई और इसी लेकर क्या कहिएगा, उस वक्त भगवान के तौर पे सुनील यादव लोगों के सामने आए, जैसा जनता ने हमें बताया है कि वो मसीहा बनकर। सही बात है, भगवान ग्रुप में मानते हैं उनको, बहुत अच्छा सेवा करते हैं हम लोग का। इसके अलावा यहाँ की मुख्य समस्या की अगर मैं बात करूँ, मुख्य समस्या यहाँ के रोड है नहीं है। सुनील भैया है जो कि बाढ़ पीड़ित में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ध्यान दिए जनता के ऊपर, उन पर विश्वास करते हैं, भगवान मानते हैं उनको, यही है। चलिए, तो यहाँ सुनील यादव जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और जो समर्थन में लोग हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि हम सुनील यादव को जिताने का काम करेंगे। और साथ ही क्षेत्र की जनता का ये भी कहना है कि जो सबसे मुख्य वजह है वो है बेरोजगारी की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की। अगर उद्योग यहाँ लग जाएगा तो यहाँ के युवाओं को पलायन करने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें अपने ही घर में, उन्हें अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना होगा और उन्हें रोजगार मिलेगा,
उन्हें किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना होगा। तो कई समस्या है, सड़क की मैं बात करूं, पुल पुलिया की बात करूं, इसके साथ ही किसानों तक सिंचाई के लिए पानी भी नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। लेकिन अब एक अंधेरे में दिए की तौर पर वो एक चिराग बनकर सुनील यादव सामने आए हैं, जिन्होंने जनता के बीच अपने उस उम्मीद को, उस प्यार को जगाया है कि हाँ, अगर हम जीत कर आते हैं तो हम आपके हित में और आपके लिए काम करेंगे। और यही वजह है कि आज यहाँ जो भीड़ आप देख रहे हैं वो सुनील यादव के समर्थन में है और इसी अटूट विश्वास के साथ चुनावी मैदान में निर्दलीय ताल ठोकने का दावा सुनील यादव ने किया है। और इसी उम्मीद विश्वास के साथ दूसरे चरण में यानी कि 20 नवंबर को जब वोटिंग होगी और 23 को जब नतीजे सामने आएंगे तो ये उम्मीद है कि सुनील यादव ही राजमहल से जीतेंगे। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज का इलेक्शन एक्सप्रेस दूसरे विधानसभा सीट पर भी पहुंचेगा और वहां की क्या समस्या है ये भी कशिश न्यूज के माध्यम से हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।